वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। आप सभी का सोभित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम जो कि एक ओड है जो पी.बी. शैले ने लिखी है उसे डिस्कस करेंगे। हम पढ़ रहे हैं एलटी ग्रेड पोएट्री। यूपीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है एलटी ग्रेड, उसी के ही सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 11 है। एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, वीडियो वहाँ से जाकर आप अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। तो आज जो पोएम है उसका नाम है ओड टू द वेस्ट विंड। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, आप सभी देख सकते हैं। ओड टू द वेस्ट विंड जो है एक ओड जो लिखी थी इनके द्वारा 1819 में कैस्काइन वुड और फ्लोरेंस इटली में। 1820 में ये पब्लिश्ड हुई थी चार्ल्स के द्वारा इन लंदन में एज पार्ट ऑफ प्रोमिथेस अनबाउंड, जो कि एक लिरिकल ड्रामा था 4th एक्ट का। और एक और नोट करने वाली बात है, जो ओड टू द वेस्ट विंड जो है ये 5 सेक्शन में है, रिटन इन ट्रेजराइमा। एग्जाम में आने लगे किस फॉर्म में लिखी है, ट्रेजराइमा। और ईच सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 टर्सेट्स, जिसकी राइम स्कीम ये है और राइमिंग कपलेट ये है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट जो सेक्शन है, तो इसमें वेस्ट विंड के द्वारा वेस्ट विंड के बारे में बताया गया है, उसकी तारीफ़ की गई है, उसे डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर भी बताया गया है। तो डिस्कस करते हैं। देखिए, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, अरे वाइल्ड वेस्ट विंड, आपको बताना है पहली ही लाइन में। इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटमन बीइंग, तुम पतझड़ की सांस हो, क्योंकि तुम्हारे कारण ही पतझड़ भी आता है। दाउ हुज अनसीन प्रेजेंस लीव्स डेड आर ड्राइवन, तुम हुज जिसके अनसीन प्रेजेंस, जिसे अभी तक जो देखी नहीं जा सकती है, जो इनविजिबल है, जो लीव्स हैं, जो मृत लीव्स हो गए हैं, जो पीले पत्ते हैं, आर ड्राइवन वो ले जाए जाते हैं, लाइक गोस्ट फ्रॉम एन एन्चांटर फ्लिंग, जिस तरीके से कोई भूत को भगाने वाला भूत को भगा देता है, उसी तरीके से तुम पीले पत्तों को अपनी हवा के जरिए उड़ा देते हो। येलो, ब्लैक, पेल, हेक्टिक, रेड, पेस्टलाइन, स्टिकन, मल्टीट्यूड। वे पत्ते कैसे थे? पीले, काले, बीमार से पड़े हुए। हेक्टिक रेड का मतलब है कोई रोग लगकर जो लाल हो जाते हैं कुछ पत्ते। पेस्टिलाइन का मतलब बीमारी से लगे हुए पत्ते। मल्टीट्यूड झुंड, इन पत्तों को तुम उड़ाकर ले जाती हो। ओ दाउ हुज चैरियट, चैरियट होता है जिसका रथ है। टू देयर डार्क विंट्री बेड द विंग्ड सीड्स, और जो बीज जो होते हैं जिनसे पौधे निकल के आते हैं, तुम क्या करती हो उनके साथ? तुम अपने रथ से डार्क विंट्री बेड में उन्हें ले जाती हो। सर्दियों में वे जो बीज हैं उन्हें तुम धरती में अंदर ले जाती हो। वेयर दे लाइक कोल्ड एंड लो, जहाँ पर वे कोल्ड एंड लो नीचे ठंडे पड़े रहते हैं। किस तरीके से? ईच लाइक कॉप्स विद इन ग्रेव, जिस तरीके से मुर्दा कोई कब्र में पड़ा रहता है, इस तरीके से वे बीज जो हैं पड़े रहते हैं, जिन्हें तुम ले जाती हो अपने चैरियट पर। अनटिल दाइन एज योर सिस्टर स्प्रिंग सेल ब्लो, वो कब तक वहाँ पर पड़े रहते हैं? जब तक तुम्हारी जो बहन है, बहन बताया है वेस्ट विंड की स्प्रिंग को, जब तक कि तुम्हारी बहन स्प्रिंग ब्लो हर क्लरियन, क्लरियन होता है बिगुल, जब तक, मतलब इस लाइन का अर्थ ये है कि जब तक जो स्प्रिंग है जब तक वो नहीं आ जाती और उनके ड्रीमी अर्थ से उन्हें जब तक उन्हें नहीं जगा देती, तब तक वो सोए रहते हैं। एंड ड्राइवन स्वीट बर्ड्स, और जब स्प्रिंग आता है तो क्या होता है? स्वीट बर्ड्स, वे जो कलियां हैं, मीठी मीठी जो कलियां हैं, वो किस तरीके की लगती हैं जब उनकी कलियां खिलकर आती हैं स्प्रिंग के सीज़न में? जिस तरीके से भेड़ बकरियों के जो झुंड होते हैं, इस तरीके के झुंड जो हैं फूल और कलियां खिल जाती हैं। एंड विद लिविंग ह्यूज ऑर्डर प्लेन एंड हिल, जो प्लेन और हिल में ऑर्डर होता है सुगंध, और सुगंध उनसे भर जाती है प्लेन और हिल में, जमीनों में और हिल में। वाइल्ड स्पिरिट, अब फिर से ऐसे बोला जा रहा है, वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर, तुम हर जगह हो। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर,
तुम डिस्ट्रॉयर भी हो और प्रिजर्वर भी हो। हियर और हियर, सुनो, मुझे सुनो, मैं देखिए तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। अब सेकंड इसका जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है। उसमें देखिए क्या बोलता है, दाउ ओन हुज स्ट्रीम, तुम्हारा वेस्ट विंड के ही बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। तुम्हारा वेस्ट विंड का स्ट्रीम मिड स्टीप स्काई कमोशन, आकाश के मध्य में भी तुम, जो आकाश में उथल पुथल होती है उसकी भी तुम ही जिम्मेदार हो। और तुम, जैसे कि यहाँ पर इन लाइंस में देखिए क्या दिया गया है, जैसे एक पेड़ होता है, उसकी शाखाएं होती हैं, फिर उस पर पत्तियाँ होती हैं। इसी तरीके से इन्होंने आकाश और समुद्र, इन्हें तो शाखा बताया है और बादल को बताया है पत्तियाँ। तो लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड, जिस तरीके से पत्तियाँ पेड़ों से गिर जाती हैं, इसी तरीके से तुम्हारे प्रभाव में आकर आकाश में जो बादल होते हैं, तुम्हारे प्रभाव में आकर वे भी इधर उधर बिखर जाते हैं। बादल आपने देखा होगा ना, जब हवा आती है तो बादल भी इधर उधर बिखर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे पत्ते वेस्ट विंड गिरा देती है, इसी तरीके से उसका प्रभाव आकाश तक में भी चलता रहता है। ये बादल कैसे होते हैं, अब वो बादल के बारे में बता रहे हैं, एंजल ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। और जो ये बादल होते हैं ये वर्षा और रोशनी के दूत होते हैं, इनके कारण ही वर्षा भी आती है और रोशनी भी आती है। देयर आर स्प्रेड ब्लू सरफेस, और जो ये बादल होते हैं ब्लू सरफेस पर घिरे रहते हैं, मतलब आकाश में घिरे रहते हैं। एयरी सर्ज, आकाश में चलने वाली हवा, आकाश में चलने वाली हवाओं में ये बादल जो हैं घिरे रहते हैं। ये वर्षा और बादल, ये बादल जो होते हैं वर्षा और रोशनी के दूत होते हैं। और ये बादल हवा में किस तरीके से रहते हैं, आकाश में किस तरीके से रहते हैं, लाइक ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम हेड सम फियर्स मेनेड। मेनेड एक गोडेस है, उसकी तुलना यहाँ पर की गई है। जो उसके जो गोडेस है, तो वो एक तरीके से जो गोडेस है वाइन की गोडेस है, उसे कहा गया है। तो जिस तरीके से उस गोडेस के जो बाल होते हैं जो उसके फोरहेड पर पड़े रहते हैं, और जब हवा चलती है तो वे बाल जो है हिलते हैं, इसी तरीके से बादलों को भी यहाँ पर बताया गया है कि तुम जो बादल हैं वो भी इस तरीके से ही अपलिफ्टेड हो रहे हैं। ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड इसी तरीके से हो रहे हैं जिस तरीके से कोई मिनट जो गोडेस है उसके बाल जो हैं उड़ रहे हों। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ हॉरिजन टू जेंथ हाइट, जो ये बादल हैं डिम वर्ज हॉरिजन, ये क्षितिज से लेकर जेंथ हाइट, जेंथ होता है ऊंचाई, आकाश की ऊंचाई तक फैले हुए हैं। ये बादल आकाश की ऊंचाई और क्षितिज से आकाश की ऊंचाई तक फैले हुए हैं। लॉक ऑफ अप्रोचिंग स्ट्रॉम, मानो कि कोई तूफान, अप्रोचिंग स्ट्रॉम कोई तूफान आने वाला है। ये बादल ही तूफान लाने के भी रीज़न भी होते हैं। दाउ डर्स, और तुम एक शोक गीत गा रही हो। अरे वेस्ट विंड, तुम एक शोक गीत गा रही हो, तुम ही इन सब चीज़ों के कारण भी हो, और तुम एक शोक गीत गा रही हो ऑफ डाइंग ईयर, क्योंकि अब जो ये समय है, जो ये अब वर्ष है, ये गुजरने वाला है, इसका शोक गीत गा रही हो। टू विच क्लोजिंग नाइट, क्योंकि जो ये साल की रात, जो साल का ये अंत है, ये रात भी अंत के रूप में ही यहाँ पर दी हुई है। साल के अंत के बारे में वो शोक गीत गा रही है। विल बी डोम ऑफ वास्ट स्कल्पचर, डोम होता है गुम्बद और स्कल्पचर होता है स्कल्पचर होता है कब्र, जहाँ पर कब्र दफनाई जाती हैं। तो जो उसका गुम्बद होता है उसके बारे में ये बात की गई है। जो ये रात है, जो ये यहाँ पर रात के बारे में बात कर रहे हैं, जो साल का अंत की रात है, ये किस तरीके की है, जैसे कि ये गुम्बद जहाँ पर कब्र दफनाई जाती हो। अगली लाइन में, एंड वोल्टेड ऑल कॉन्ग्रीगेटेड माइट, और जो ये बादल हैं, दाई हैं यहाँ पर बादल, जो ये बादल हैं अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं।
वेपर्स फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर। और जो ये सॉलिड एटमॉस्फेयर का मतलब है जो गुम्मद का जो ये टॉप है, और वे बादल पूरी ताकत लगा देते हैं, और उन्हीं बादलों के कारण फिर साल के अंत में बारिश आती है, ब्लैक रेन आती है। फायर का मतलब है यहाँ पर लाइट आती है, रोशनी पड़ती है, बिजली जगमगाती है, हेल विल ब्रस्ट, और ओले भी पड़ते हैं। ओ हियर, सुनो। थर्ड कैंटो। दाउ हु डिड वेकन फ्रॉम हिज समर्स ड्रीम। ये भी अब यहाँ पर मेडिटेरियन सी के बारे में, ब्लू सी के बारे में बताया गया है। जो ब्लू सी है वहाँ पर इस वेस्ट विंड का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी तक जो वेस्ट विंड का प्रभाव आकाश में बताया था सेकंड पार्ट में, अब यहाँ पर बताया जा रहा है वेस्ट विंड का क्या प्रभाव पड़ता है मेडिटेरियन ब्लू सी में। दाउ, तुम, हु डिड वेकन फ्रॉम समर ड्रीम द ब्लू मेडिटेरियन, तुमने नीले सागर को भी, तुमने ब्लू मेडिटेरियन को भी उसके सपने से, उसके ड्रीम से जगा दिया है। तुम्हारे प्रभाव इतना है कि तुमने एक सागर को भी, नीले सागर को भी जगा दिया है। वेयर ही ले लर्ड, जहाँ पर उसे लोरी के द्वारा सुला दिया गया था, क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, साफ साफ पानी के द्वारा, जहाँ पर वह सोया हुआ था आराम से, तुमने उसे भी जगा दिया है। बिसाइड ए पीएमएस होता है लावा के द्वारा जो बनी हुई कोई जगह हो, जो आइलैंड हो। बे की खाड़ी। ये जो ब्लू मेडिटेरियन सी है वो कहाँ पर है, जहाँ पर लावा निर्मित कोई आइलैंड है, बे की खाड़ी है वहाँ पर। सा इन स्लीप पैलेस टावर क्यूरिंग विद इन वेव इंटेंसर डे। और वो अपने सपने में क्या देख रहा था, वो जो सपना देख रहा था मेडिटेरियन सी, वो क्या देख रहा था अपने सपने में। सा इन स्लीप पैलेस एंड टावर, वो देख रहा था पैलेस को, टावर्स को। क्विवरिंग, क्विवरिंग होता है यहाँ पर डूब जाना। वेव्स इंटेंसर डे, जो पुराने टावर, जो रुइंस, जो नष्ट हो चुके हैं, वो उन्हें अपने सपने में देख रहा था। ऑल ओवर ग्रोन विद एजोर मॉस फ्लावर, और वो देख रहा था कि जो ये रुइंस हैं इन टावर्स के, इन पैलेसेस के, उन पर मॉस होता है काई, काई जम गई है, फ्लावर्स जो हैं वो उन पर खिले हुए हैं। सो स्वीट द सेंस फेंट पिक्चरिंग दैम, और मैं अगर इस तरीके का वर्णन करता हूँ तो मेरी जो सेंसेस है वो मुरझा सी रही है। मतलब इतना सुंदर वर्णन है उस समुद्र का। दाउ हुज पैथ एटलांटिक लेवल पावर्स क्लीव दैमसेल्फ इनटू चेज्म। क्लीव होता है चीर देना, चेज्म होता है दो भागों में। तुम्हारा प्रभाव इतना तेज है जो अटलांटिक है वो भी अपने आप को चीर देता है दो भागों में तुम्हारे लिए। जब तुम आती हो, जब वेस्ट विंड तुम आती हो, तो जो अटलांटिक है वो भी दो भागों में अपने आप को चीर देता है। सी ब्लूम्स ओजी वुड्स विच वियर शेपलेस फॉइलेज ओशियन नो, और अपने आप को चीर तो देता ही है। जो सी ब्लूम्स होता है, जो समुद्र के अंदर जो उगे रहते हैं पौधे, ओजी वुड्स जो जंगली पौधे उगे हुए रहते हैं, विच वियर शेपलेस फॉइलेज, वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं। नो, जब वो जानते हैं कि वेस्ट विंड आ रही है तो वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं। दाई वॉइस सडनली ग्रो ग्रेव विद फियर, और तुम्हारे डर से जो पानी के सभी पौधे हैं वो फियर से ग्रे हो जाते हैं। ट्रेम्बल कांप जाते हैं। डिस्पोयल देमसेल्फ अपने आप को स्पॉयल कर देते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं। ओ हियर, सुनो। तुम्हारा प्रभाव समुद्र में भी इतना है कि अटलांटिक और मेडिटेरियन जो सी है वो भी तुमसे घबराकर जाग जाता है और तुम्हारे लिए रास्ता बनाकर दे देता है। ये फोर्थ पार्ट है। इफ आई वर डेड, इफ आई वर ए डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बियर, इफ आई वर ए स्विफ्ट cloud to fly with thee, a wave to pant beneath thy power and sheer. If I were a dead leaf, thou must bear. यदि मैं एक मृत पत्ता होता तो जिस तरीके से पत्ते तुम ले जाती हो मुझे भी ले जाती। If I were swift cloud to fly with thee, यदि मैं बादल होता तो मैं तुम्हारे साथ ही उड़ जाता।
यदि मैं कोई समुद्र की धारा होती तो मैं तुम्हारी ताकत के साथ तुम्हारे साथ ही समुद्र की तरह ही समुद्र की लहर की तरह ही उड़ जाता और शेयर इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, और तुम्हारी ताकत का साझी बनता। ओनली लेस फ्री देन दाओ, और थोड़ा आज़ाद भी होता। मैं बंधनों से बंधा हुआ हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो मैं थोड़ा आज़ाद भी होता। ओ अनकंट्रोलेबल, वेस्ट विंड को बताया हुआ इसने, अनकंट्रोलेबल, तुम अनकंट्रोलेबल हो। इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड कुड बी, यदि मैं अपने बचपने में जैसा था, अगर फिर से मैं अपने बचपने में पहुंच जाता हूं या मैं बचपन जैसा हो जाता हूं। कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग ओवर हेवन, कॉमरेड होता है साथी, तो मैं तुम्हारा मित्र होता और घूमता, वॉन्डरिंग करता हेवन में, तुम्हारे साथ मैं हेवन में वॉन्डरिंग करता। वैन टू आउट स्ट्रिप दाई स्काई स्पीड, और तुम्हारी स्पीड को मैं कभी भी आउट स्ट्रिप स्केयर सीम्ड अ विजन, मुझे सपना ही लगता है कि मैं कभी तुम्हारी स्पीड से आगे निकल पाता। अगर मैं बचपन में होता, इस समय कोई मेरे पास मैं बच्चा होता तो मैं तुम्हें ज्वाइन करता, और हो सकता था, मुझे सपना तो लगता ही है ये कि मैं तुम्हें compete कर पाता, शायद मैं तुम्हें compete तो ना कर पाता। I would never have striven as thus with thee in prayer in my sore need. I would never have striven, और मैं कभी नहीं खोजता, मैं तुम्हारी मदद को कभी नहीं खोजता। विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, मेरी आवश्यकता, मैं जब कभी आवश्यकता भी पड़ती मैं तुम्हें खोजता ही नहीं, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ रहते। लिफ्ट मी एज वेव लीफ एंड क्लाउड, कृपा करके मुझे इसी तरीके से उठा लो जिस तरीके से तुम वेव लीफ और क्लाउड को उठा लेते हो, अपनी ताकत से मुझे भी इसी तरीके से उठा लो। आई फॉल अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ आई ब्लीड, मैं जीवन के कांटों पर पड़ा हुआ हूँ, मेरा जीवन जो है वो कांटों से भरा हुआ है और वो खून में भी रंग गया और उससे खून भी निकल के आ गया है, मुझे इन कठिनाइयों से बचाओ। अ हैवी वेट ऑफ आवर है चेंड एंड बो वन टू लाइक दी टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड। ए हैवी वेट ऑफ आवर मतलब है समय, समय ने मुझे गुलाम बना लिया है, चेंड कर लिया है, मुझे गुलाम बना लिया है। समय भी ऑन टू लाइक दिस, समय भी तुम्हारी तरह ही है। टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड, समय भी तुम्हारी तरह ही है। पार्ट 5, मेक मी दाई लय, मुझे अपनी वीणा बना लो। लयर होता है वीणा बना लेना। इवन एज द फॉरेस्ट व्हाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, क्या हुआ कि जो मेरी उम्र है वो ढल रही है, जो मेरे पत्ते हैं अपने आप झड़ रहे हैं, कृपया करके मुझे अपना क्या बना लो, एक वीणा बना लो, अपनी आवाज़ का मुझे साझी बना लो। टमल्ट ऑफ दाई माइटी हारमोनीज, इन लाइन्स का अर्थ है उत्सवर। टमल्ट होता है उत्सवर, उत्सवर, मैं एक उत्सवर बनूंगा और तुम्हारे सशक्त संगीत का, मैं एक उच्च स्वर बनूंगा तुम्हारे सशक्त संगीत का। माइटी हारमोनी टमल्ट, एक उच्च स्वर बनना, मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमन टोन, और हम दोनों पतझड़ का स्वर दोनों एक साथ क्रिएट करेंगे। तुम मुझे अपने साथ अपना साथी बना लो। स्वीट दो इन सैडनेस, हालांकि मैं दुखी हूँ लेकिन फिर भी मेरी जो आवाज़ होगी वो मधुर होगी। बी दाओ स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट, बी दाओ इम्पीचियस वन, ये आवाज़ मेरी मधुर होगी, मेरी आत्मा भी तुम्हारी तरह ही होनी चाहती है। कैसी? इम्पेशियस, इम्पेशियस होता है अनकंट्रोलेबल। मेरी आत्मा को भी अपने साथ मिला लो और जो मेरी आत्मा है इसे भी अपनी तरह अनकंट्रोलेबल बना लो। ड्राइव माई डेड थ्रोट ओवर द यूनिवर्स, जो ये मेरे विचार हैं, जो ये मेरा संगीत है, जो ये मैं कविता गा रहा हूँ, ये पूरी संसार, पूरी यूनिवर्स तक फैला दो। लाइक वेदर लीव्स क्विकन अ न्यू बर्थ, जैसे कि
तुम पत्तियों को, मृत पत्तियों को पूरी दुनिया में फैला देते हो। मृत पत्तियों के बाद नई पत्ती आती हैं, मतलब जीवन समाप्त होता है तो नया जीवन शुरू होता है। ये जो विचार हैं जो मैं कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया में फैला दो। बाय दिस इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्स, इस कविता के माध्यम से जो भी मैं कहना चाहता हूँ सारी दुनिया के सामने तुम फैला दो, क्योंकि तुम तो सारी दुनिया तक पहुँच जाती हो। तुम्हारा प्रभाव आकाश, जमीन और सागर सभी जगह है। तो मेरे ये विचार हर जगह फैला दो, स्कैटर्ड कर दो। किस तरीके से? अनएक्सटिंग्विश हर्थ, जैसे कि बिना बुझी हुई कोई चूल्हा, उसकी जो राख है, जो उसकी चिंगारी है, उसकी तरह से मेरी कविता को तुम कैसे फैला दो, जैसे कि राख और चिंगारी। माई वर्ड्स अमोंग द मैनकाइंड, मेरे जो शब्द हैं ये मैनकाइंड तक पहुँचाओ। बी थ्रो माई लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ, जो ये धरती जो कि सोई हुई है, जो जागी नहीं है, जो सोई हुई है, इस धरती को तुम फिर से जगा दो मेरे विचारों से, मेरी इस कविता से। ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी, और मैं इन शब्दों से भविष्यवाणी करता हूँ, या मेरे इन शब्दों से भविष्यवाणी होगी। ओ विंड, अरे वेस्ट विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यदि सर्दियाँ आती हैं, यदि विंटर्स आती है, तो क्या स्प्रिंग दूर है? तो क्या स्प्रिंग दूर है? कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। अगर आज जीवन में हमारे दुख है, विंटर है, तो क्या सुख दूर है? ऐसा शायद नहीं है। आई होप आपने पोएम को एंजॉय किया होगा। एक एक लाइन को कोशिश की है अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो जो भी इसका पीडीएफ चाहता है टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और वहाँ पर इसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप ज्वाइन करिए हमें बिल्कुल। और अच्छा लगता है आप सभी अभी तक यहाँ बने हुए हैं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।